Hello everyone. Today we will start activity 2.2 of chapter 2 is matter around us pure, and we already completed activity 2.1 about homogeneous and heterogeneous mixers. Okay? Now we start. Let us again divide the class into four groups A, B, C and D. आपने क्लास को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया. Distribute the following samples to each group. Few crystals of copper sulfate to group A, one spatula full of copper sulfate to group B, chalk powder or wheat flour to group C, few drops of milk or ink to group D. आपने ग्रुप A और B को कॉपर सल्फेट प्रोवाइड किया, बट डिफरेंस इतना है कि आपने ग्रुप ए को कुछ क्रिस्टल्स दिए कॉपर सल्फेट के, और क्वांटिटी की बात करें तो ग्रुप बी के पास एज कंपेयर टू ग्रुप ए जो कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी है वो थोड़ा ज़्यादा थी. सी के पास चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर है, और डी के पास मिल्क और इंक है. ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर. उन्होंने वाटर में सारे सैंपल्स ऐड किए एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड. उसको अच्छे से मिक्स किया. नाउ द क्वेश्चन इज आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल. तो देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के पास कॉपर सल्फेट है, और आपने स्टडी भी किया था कि कॉपर सल्फेट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर. तो नो विजिबल बाउंड्रीज वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. बट ग्रुप सी एंड डी, group C having chalk powder, it does not dissolve in the water. So you can see there is a visible boundary, but few drops of milk it can completely dissolve in water. Means the particles you cannot see visibly with the naked eye in case of milk or ink. Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible? देखिए ग्रुप ए के पास ग्रुप बी के पास कॉपर सल्फेट था, वहाँ पर कोई विजिबल बाउंड्रीज ऑब्जर्व नहीं हुई है, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो साइज था वो बहुत ही जो छोटा था. पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दे कंप्लीटली डिजॉल्व इन दी वाटर. तो वो पार्टिकल्स का साइज इतना ज़्यादा नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए. तो वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ the beam of light in case of group A and group B. But when we talk about group C and D, because the particle size are big enough to scatter the light. chalk powder जो है उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो इजीली वो लाइट को स्कैटर कर सकता है. यू कैन इजीली विजिबल द पाथ ऑफ लाइट. और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक. देखिए मिल्क और इंक का जो साइज है वो स्मॉल होता है, बट ज़्यादा स्मॉल नहीं होता. इनका साइज जो है इनफ होता है टू स्कैटर द लाइट. लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स. इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम. लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट. तो इज द मिक्सचर स्टेबल. स्टेबल का मतलब क्या होता है कि यदि पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स हैं और वो सेटल डाउन नहीं होते, मीन्स वो स्टेबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ए ने कॉपर सल्फेट ऐड किया वाटर में, ग्रुप बी ने भी सेम कॉपर सल्फेट ऐड किया वाटर में, तो वहाँ पे वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो सॉल्यूशन जो होगा आपका वो स्टेबल होगा. बिकॉज जब आप उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं, व्हेन यू लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो वहाँ पर द पार्टिकल्स कैन नॉट सेटल इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. So you can say that the mixture is stable, but group C is not stable because the chalk powder after some time they settle down, and group D milk it is quite stable, it cannot settle down. Filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? Group A, group B and group D. तो वहाँ पर कोई रेजिड्यू नहीं होगा. बट इन केस ऑफ ग्रुप सी जब चॉक पाउडर को आप फिल्टर करोगे तो देन यू कैन गेट द फिल्ट्रेट चॉक पाउडर. नाउ डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन. ग्रुप ए एंड बी. अब हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? ग्रुप ए एंड बी, बिकॉज दे बोथ हैव कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट मिक्स इन दी water, you get a homogeneous mixtures. Then you can say that group A and group B have got a solution. ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन बिकॉज जो उसकी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े थे, एंड उनको आपने फिल्टर भी किया था.
ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स दे आर वेरी बिग एंड यू कैन सी विद नेक्ड आई। बट कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होगा, फॉर एग्जांपल मिल्क है, इंक है, उनके जो पार्टिकल्स हैं स्मॉल होते हैं, दे आर नॉट वेरी स्मॉल। उनका जो पार्टिकल साइज होगा बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का होगा। And later on we will discuss about the solution, suspension, colloidal solution in detail. Now we shall learn about solution, suspension and colloidal solution in the following section. तो फर्स्ट अभी हम सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉक्स का है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सबस्टेंस, मींस प्योर सबस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सबस्टेंस। देखिए प्योर सबस्टेंस हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। प्योर सबस्टेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्ट है, आपका प्योर वाटर है, तो दे आर प्योर। कॉपर सल्फेट है, इट इज ऑल्सो प्योर। इफ a substance is made of the same types of particle, then we can say that the substance is pure. Now the question second is list the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixtures. तो ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए होमोजीनियस मिक्सर्स है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मीन्स उसके हर पार्ट्स की एक जैसी ही प्रॉपर्टी होगी। बट हेटेरोजीनियस they have non-uniform composition. For example, oil mixed in water, you can see the visible boundary. But in case of homogeneous mixture, no visible boundary. When you add salt in water, when you add sugar in water, when you add alcohol in water, then no visible boundary you can observe. Means in case of homogeneous mixtures, uniform composition, no visible boundary, and heterogeneous mixtures, non-uniform composition but and having visible boundary. The next point is all homogeneous mixtures are solution, but all these suspension and colloidal are heterogeneous. Heterogeneous mixtures are not a solution, and homogeneous particles cannot be seen with naked eye, but heterogeneous mixtures can be seen with naked eye. But in case of milk, because of small particles, we cannot see the particles with naked eye. ओके नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मीन्स कोई भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर्स होगा, यू कैन से इट इज अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर, सुगर डिजॉल्व इन वाटर, दीज ऑल द एग्जांपल्स आर ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज दे आर दी होमोजेनियस मिक्सचर्स। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिखाई हैं, लेमनेड है, सोडा वाटर है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन हैविंग टू पार्ट्स, एक सॉल्यूट होगा आपका और एक सॉल्वेंट होगा। देखिए सॉल्यूट का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए एक हमने सॉल्यूशन की बात की सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट वाटर में जो सॉल्ट होगा दिस इज सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। आप इनकी डेफिनेशन की बात करोगे तो आप लिख सकते हो, यू कैन राइट solute is the part that is dissolved and solvent is the part where the solute is dissolved. For example, salt water, water is a solvent and salt is a solute because salt dissolve in water. Salt dissolve in water means salt is a solute and water is a solvent. This is the part, water is the part where salt is dissolved. Now usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in water. यहाँ पे बताया है, फॉर एग्जाम्पल जब आप वाटर में सॉलिड ऐड करोगे तो वाटर एज अ सॉल्वेंट हो गया आपका, और सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर। वाटर में आपने शुगर ऐड किया, लिक्विड को यदि आप ऐड करते हो तो वाटर में आपने अल्कोहल ऐड किया, गैस में आप ऐड करो, गैस को आप ऐड करोगे तो वाटर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व किया एंड यू विल गेट सोडा वाटर। बट यहाँ पे जो अभी ये है, देखिए यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड, मींस अभी जो हम नॉर्मली हम सोचते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं आपका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अभी हम सॉल्वेंट एज अ लिक्विड लेते हैं, बट देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में आपका लिक्विड एज अ सॉल्वेंट होगा
सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉलिड एज अ सॉल्वेंट होगा, गैसेज सॉल्यूशन में आपका गैसेज एज अ solvent होगा. But we can also have solid solution, for example alloys, and gaseous solution air. For example जैसे gaseous solution है, gaseous solution में क्या होता है कि एयर में एयर एज अ सॉल्वेंट होगा, एयर में बहुत सारी गैसेज मिक्स होती हैं. Is in a solution there is a homogeneity at the particle level. For example laminate taste the same throughout, means उसका हर एक पार्ट में प्रॉपर्टी सेम होगा. Then you can say that कि this shows that the particle of sugar or salt are evenly distributed in the solution. ये मतलब यूनिफॉर्म उनका कंपोजिशन होगा. देखिए अब जो एलॉयज है, एलॉयज आपका एग्जांपल में आएगा सॉलिड सॉल्यूशन. एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. एलॉयज में एक मेटल का होना जरूरी होगा, वन मेटल इज कंपल्सरी. मीन्स मेटल को मेटल में ऐड करना या मेटल को नॉन मेटल में ऐड करना. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एलॉयज. फॉर एग्जांपल जैसे निक्रोम आपने देखा होगा, निक्रोम वी यूज इन हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल हीटर. आपने देखा इलेक्ट्रिकल हीटर में एक गूंज जो होता है, उसका जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो हम यूज करते हैं. देन दिस एलिमेंट इज कॉल्ड द निक्रोम. तो निक्रोम में निकल अराउंड अप्रोक्स आपका 80 से 85% के करीब होगा, और क्रोमियम 15 से 20% हम ऐड करते हैं. मीन्स निक्रोम जो है वो 80, निक्रोम जो होगा निकिल और क्रोमियम से वो बना होता है. निकिल एंड क्रोमियम दे बोथ आर मेटल्स. मीन मेटल और मेटल से निक्रोम आपका जो बनेगा, निक्रोम इज एलॉय, और निकिल एंड क्रोमियम दे बोथ आर सॉलिड. देन वी कैन से दैट इट इज अ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन. सेम आपका जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है. बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. उनका अमाउंट ज़्यादा कम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. Means zinc and copper they both are a metal and we get an alloy because metal mix they form alloys. तो ब्रास जो होगा उसमें आपका जिंक 30% होगा और कॉपर जो होगा वो 70% होगा. दिस इज सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन. अभी ब्रास का जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, आपका ज्वेलरी, इनएक्सपेंसिव ज्वेलरी बनाने के लिए इसका यूज होता है. ऐसे ही आपका एक शोल्डर होता है एलॉयज में, वो लीड एंड टिन से बना होता है और उसका यूज होगा जॉइनिंग टू मेटल्स. आप इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते हो तो देखते हो कि वो दो मेटल्स को वो सोल्डरिंग करके उसको ज्वाइन करते हैं. तो सोल्डरिंग भी क्या होगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन. ओके, नाउ अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. मीन सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे, सॉल्यूशन एंड अ सॉल्वेंट. The component of the solution that dissolve in the other component, this is called the component of the solution that dissolves the other component in it, it is called solvent. And the component of the solution that is dissolved, that is called solute. For example sugar and water, sugar is solid and water is solvent. मीन जिसमें वो ऐड होगा दिस इज सॉल्वेंट, और जो ऐड होगा that we add this is solid. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं. आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. यहाँ पे जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट होगा और शुगर जो है वो सॉलिड होगा. दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन. आ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, दिस इज ऑल्सो द लिक्विड सॉल्यूशन. यहाँ पे आयोडीन जो है वो सॉलिड है और जो एल्कोहल है वो लिक्विड है. एज ए सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, तो ये हो गया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या होगा, गैस इन लिक्विड होगा, गैस इन लिक्विड. तो ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड भी आपका है सॉलिड इन लिक्विड, एंड थर्ड एग्जाम्पल है आपका गैस इन लिक्विड. नाउ फोर्थ एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. तो ये होगा आपका गैसेस सॉल्यूशन. जैसे कि हमें पता है कि इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%. 99% जो कंपोनेंट एयर का होगा वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. उसके अलावा आपका डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं और अदर गैसेज होती हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट
our solution is a homogeneous mixture because always a homogeneous mixture is a solution because उसमें completely वो dissolve हो जाते हैं और उसका uniform composition होता है. Particles के size की बात करें, the particles of a solution are smaller than 1 nanometer. देखिए particle का size कितना छोटा होगा, 10 raised to power minus 9 meter means 1 upon 10 power 9. सो दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज. तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी होगी आपके कि आप लाइट के पाथ को नहीं देख सकते बिकॉज पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, वो इतना इनफ नहीं होता कि वो लाइट को स्कैटर भी कर पाए. द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं. दे डू नॉट सेटल डाउन. तो वो पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं, कंप्लीटली मिक्स होते हैं, तो आप उनको फिल्ट्रेट नहीं कर सकते. ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था, एक्टिविटी 2.2 एंड सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा कल के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम कल रीड करेंगे और कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन का जो के बारे में हम आगे रीड करेंगे. तो एक बार मैं फिर से आपको सारा एक बार मैं बता देता हूँ. देखिए आज हमने सबसे पहले एक्टिविटी 2.2 रीड किया था. ऑरली मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ. एक्टिविटी 2.2 में आपने क्लास को ए बी सी और डी 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया. ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट, ग्रुप बी को कॉपर सल्फेट दिया और उसको आपने वाटर में ऐड कराया. जब व्हेन यू ऐड कॉपर सल्फेट इन वाटर देन दे कम्प्लीटली मिक्स मीन्स वहाँ पर कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखाई देगी, उसको फिल्ट्रेट भी नहीं कर पाओगे और उसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा होगा कि आप उसमें लाइट को स्कैटर भी नहीं कर पाओगे. बट के इन केस ऑफ चॉक पाउडर को आप फिल्ट्रेट कर सकते हो. ये अनस्टेबल होगा बिकॉज ये सेटल डाउन हो जाएगा. व्हेन यू लीव द मिक्सर्स फॉर सम टाइम देन इट विल सेटल डाउन. तो वहाँ पे आप इसको फिल्ट्रेट कर सकते हो. पार्टिकल का साइज थोड़ा बिग होगा, दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. मिल्क जो है आपका उसके पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा, स्मॉल, और वो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का होगा. मींस चॉक पाउडर इज अ सस्पेंशन बिकॉज उसके पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है. कॉपर सल्फेट पार्टिकल साइज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स वाई वी कैन कंसिडर इट इज अ सॉल्यूशन. और आपका जो मिल्क होगा उनके पार्टिकल का साइज बिटवीन का होगा, देन यू कैन टर्म इज कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इट कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पार्टिकल्स यू कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज. उसके बाद सबस्टांस आपने पढ़ा. प्योर सबस्टांस क्या होता है? जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है. होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर. होमोजीनियस में क्या होगा? सेम कंपोजिशन होगी, नो विजिबल बाउंड्री होगी और उसको आप उसमें लाइट को स्कैटर भी नहीं कर पाओगे. इसका अपोजिट हेट्रोजीनियस मिक्सर हो जाएगा. सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सर्स. 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड जो होगा वो आपका एज अ सॉल्वेंट होगा. लिक्विड सॉल्यूशन में आपका लिक्विड एज अ सॉल्वेंट होगा. गैसेस सॉल्यूशन में आपका गैसेज एज अ सॉल्वेंट होगा. यहाँ पे एग्जांपल एलॉयज का है, तो एलॉयज किस कैटेगरी में आएगा? आपका सॉलिड सॉल्यूशन बिकॉज एलॉयज में एज अ सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा. उसके बाद आपका था these are the examples. Sugar in water is example of solid in liquid. Solution of iodine is also example of solid in liquid. Aerated drinks is example of liquid in gas and air is example of gaseous solution. Properties of solution क्या है कि solution जो होगा वो homogeneous mixtures होगा, उसके particle का size बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, 10⁻⁻⁹ मीटर साइज होगा. particles are very small, they cannot scatter the beam of light, you cannot see the particles with naked eyes, you cannot filtrate the particles and you cannot filtrate the residue and जो आपके पार्टिकल्स होंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो स्टेबल होगा बिकॉज व्हेन यू लीव द मिक्सर देन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेटल डाउन. ओके तो आज का हमारे टॉपिक था. तो होप सो कि आपको सब समझ में आया. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. ओके थैंक यू सो मच.